Good morning, students. Today we will start exercise 11.1 of chapter 11 mensuration. So हमारे exercise 11.1 का first question है a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same parameter. So which field has a larger area? क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास दो फिगर गिवन है. फिगर ए है हमारे पास स्क्वायर फील्ड का और फिगर बी है हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का और दोनों के हमें मेजरमेंट्स गिवन है. और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों फिगर के जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास सेम है. दैट मीन्स पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के. सो हमें क्या फाइंड करना है कि विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया. स्क्वायर फील्ड या रेक्टेंगुलर फील्ड में से किसका एरिया लार्जर है. तो फर्स्ट फिगर है हमारे पास स्क्वायर फील्ड का और हम जानते हैं कि स्क्वायर में हमारे पास चारों क्या होती हैं? साइड्स गिवन होती हैं. सो दैट मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है कितनी? 60 मीटर. सेकंड बी फिगर है हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का और रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होती है? लेंथ एंड ब्रेथ. तो हमारे पास लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है? 80 मीटर. ब्रेथ हमें गिवन नहीं है तो हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे हम. साइड ऑफ स्क्वायर हमें कितनी गिवन है? 60 मीटर गिवन है. एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमें गिवन है जो कि कितनी है हमारे पास? 80 मीटर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पैरामीटर है हमारे पास स्क्वायर फील्ड का वो इक्वल है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल हो गया किसके? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड के. सो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स. अब हमें किसकी वैल्यू गिवन है? साइड की वैल्यू गिवन है और लेंथ की वैल्यू गिवन है. फिर यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट्स करके ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 80 गिवन थी. सो लेंथ की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमें पता नहीं है. इक्वल्स टू 4 इंटू साइड कितनी गिवन थी हमें? 60. तो 4 इंटू 60. नाउ सॉल्व करेंगे. 2 को 80 से इंटू 160 प्लस 2 इंटू बी 2b इक्वल्स टू 4 इंटू 60 240. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? 160 प्लस 2b इक्वल्स टू 240. ना यहाँ से हम ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं. सो देखो 2b एज इट इज 240 में से हमने 160 को माइनस करा तो 240 में से जब हम 160 को माइनस करेंगे तो कितना आया? 80 आया. ठीक है. तो हमें तो सिर्फ ब्रेथ की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड में गया 2. उसको डिवाइड करा 80 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आया? 40. सो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40. सो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारी कितनी हो गई? 40 मीटर. नाउ ब्रेथ आ गई है. अब एरिया फाइंड करेंगे. सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड करेंगे सबसे पहले. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? उसकी साइड्स का स्क्वायर. तो साइड कितनी गिवन थी हमें? 60 गिवन थी. तो 60 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 3600 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हमें गिवन थी फिगर में 80. ब्रेथ हमने निकाली जो कि कितनी आई हमारे 40. सो 80 को 40 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया? 3200 मीटर स्क्वायर. एरिया हमारे पास स्क्वायर फील्ड का आया 3600 मीटर स्क्वायर और एरिया हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का आया 3200 मीटर स्क्वायर. सो किसका एरिया हमारे पास बड़ा हो गया? स्क्वायर फील्ड का. तो हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर. नाउ क्वेश्चन सेकंड क्या है? मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विथ अ measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा कि मिसेस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट हमें फिगर में गिवन है और वो क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस. वो एक घर बनाना चाहती है अपने प्लॉट के बीचों बीच और एक गार्डन डेवलप्ड है उसके घर के चारों तरफ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन. हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी टोटल कॉस्ट होगी एक गार्डन को डेवलप करने में घर के चारों तरफ. अगर पर मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है? ₹55. कितनी है? 55 पर मीटर स्क्वायर की रेट गिवन है. तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी एक गार्डन को डेवलप करने में घर के चारों तरफ. नाउ फिगर गिवन है हमें स्क्वायर प्लॉट का. इसमें मिडल में हमारे पास क्या है? हाउस है. सो हमें साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट गिवन है जो कि कितनी है हमारे पास? 25 मीटर गिवन है और हाउस की हमें लेंथ गिवन है जो कि कितनी है? 20 मीटर
और ब्रेथ गिवन है जो कि कितनी है 15 मीटर। सो हम जो गिवन है क्या है, सबसे पहले हमें गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट जो कि कितनी है 25 मीटर। सो हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है उसकी साइड का स्क्वायर। तो कितनी गिवन है हमें साइड 25 मीटर गिवन है, तो 25 का स्क्वायर कितना आया 625। देयरफॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना आ गया हमारे पास 625 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ हाउस फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास लेंथ कितनी, उसकी लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर। सो लेंथ ऑफ द हाउस हो गई हमारे पास 20 मीटर एंड ब्रेथ कितनी गिवन है 15 मीटर। सो ब्रेथ ऑफ द हाउस इज 15 मीटर। नाउ एरिया ऑफ हाउस, सो हाउस केस में है रेक्टेंगल शेप में है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है हमारे पास 20 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है हमारे पास 15 मीटर। सो दोनों को इंटू कर देंगे, 20 इंटू 15 कितना हुआ 300 मीटर स्क्वायर। नाउ देखो हमें एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे फाइंड होगा, जब हम स्क्वायर प्लॉट, जो हमारा स्क्वायर प्लॉट है ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया किसका, हाउस का। अगर हमारे पास स्क्वायर प्लॉट गिवन है ठीक है, उसमें से हम एरिया ऑफ किसका, हाउस का माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ एरिया है वो हमारा किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन का आ जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट को माइनस करेंगे एरिया ऑफ हाउस में से। सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट अभी हम फाइंड करके आए, कितना आया 625 और एरिया ऑफ हाउस अभी फाइंड करा जो कि कितना था 300। तो 625 में से जब हमने 300 माइनस करा तो कितना आ गया 325 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन पर स्क्वायर मीटर इज ₹55। और हमें क्या गिवन है, कॉस्ट दे रखी है कि गार्डन को डेवलप करने के लिए पर मीटर स्क्वायर कितनी गिवन है ₹55। हमें फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी एक गार्डन को डेवलप करने में अराउंड द हाउस। नाउ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन 325 स्क्वायर मीटर। जो गार्डन है वो कितना है, एरिया, गार्डन का एरिया कितना निकाला अभी हमने 325 स्क्वायर मीटर है और पर मीटर स्क्वायर कितनी रेट लग रही है 55। तो 325 स्क्वायर मीटर की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 325 को हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 17,875 रुपीज़। तो हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस इज ₹17,875। Now question number 3rd. The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the end as shown in a diagram. So find the area and the parameter of this garden. And length of rectangle is 20 minus 3.5 plus 3.5 meters. क्वेश्चन 3rd में हमें शेप ऑफ गार्डन दे रखा है जो कि किस में है, रेक्टेंगल में है, मिडल से। ठीक है, बीच में से वो रेक्टेंगल है और उसके जो एंड्स हैं वो किस में है, सेमी सर्कुलर है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है एंड पैरामीटर फाइंड करना है इस गार्डन का। और लेंथ हमें रेक्टेंगल की कितनी गिवन है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर्स। सो फिगर में देखें हम, सो हमारे पास टोटल लेंथ है गार्डन की कितनी 20 मीटर और हमें उसका डायमीटर कितना दे रखा है 7 मीटर। सो टोटल लेंथ कितनी गिवन हो गई हमारे पास 20 मीटर एंड डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ये हमारे पास जो एंड में है वो क्या है हमारे पास सेमी सर्किल है। तो डायमीटर क्या हो गया सेमी सर्कल के 7 मीटर। नाउ देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो रेडियस कितनी होगी सेमी सर्कल की, डायमीटर का आधा कर देते हैं तो क्या हो जाती है उसकी रेडियस। तो डायमीटर हमें कितना गिवन है 7 का आधा कर देंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना 3.5 मीटर। सो देयरफॉर रेडियस कितनी हो गई सेमी सर्कल की हमारे पास 3.5 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ हमें कितनी गिवन थी, क्वेश्चन में हमें गिवन थी 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। सो इसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया हमारे पास 7। तो 20 में से 7 गया कितना आया 13। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी आई हमारे पास 13 मीटर। नाउ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7 मीटर। ब्रेथ कितनी गिवन है हमें 7 मीटर गिवन है। सो देयरफॉर इससे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ,
तो इससे हमारे पास एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का। लेंथ कितनी आई हमारे पास 13 और ब्रेथ हमें कितनी गिवन थी 7, तो 13 इंटू 7 कितना हुआ 91 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 91 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अभी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, क्योंकि जो गार्डन है वो किस शेप में है एंड से सेमी सर्कल्स के शेप में, और सेमी सर्कल्स कितने हैं हमारे पास 2। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर कितना होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स का होता है, और हमारे पास सेमी सर्कल्स कितने गिवन हैं 2 सेमी सर्कल्स हैं, दोनों एंड्स पर हमारे सेमी सर्कल्स गिवन थे गार्डन के। सो दैट मीन्स 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू हाफ इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है 22/7। सो हमने पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू आर की वैल्यू फाइंड आउट करके आए थे, रेडियस हमने निकाली थी जो कि हमारे पास कितनी आई थी 3.5। सो आर स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5। ना उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 38.5 मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। हम एरिया फाइंड करेंगे अब गार्डन का, तो टोटल एरिया क्या हुआ गार्डन का, एरिया ऑफ गार्डन किसके इक्वल हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स का, क्योंकि जो गार्डन है वो किस शेप में है, बीच में से तो वो रेक्टेंगुलर फील्ड है और एंड से वो सेमी सर्कल के शेप में है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अभी हम फाइंड करके आए थे जो कि कितना था 91 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया हमने सेमी सर्कल्स का फाइंड कर लिया जो कि कितना निकला हमारे पास 38.5। सो विच इज इक्वल्स टू, तो दोनों के एरिया को हमने ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। सो 91 में ऐड करा हमने 38.5 तो कितना आया 129.5 मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ गार्डन। अब हमें क्या फाइंड करना है पैरामीटर फाइंड करना है। सो नाउ पैरामीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, हम पैरामीटर फाइंड करेंगे किसके 2 सेमी सर्कल्स का। सो पैरामीटर क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, ठीक है। कितने सेमी सर्कल्स हैं 2 है तो 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। सो 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, हमने आर रेडियस निकाली थी वो कितनी निकली थी हमारे पास 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 22 मीटर। सो पैरामीटर क्या आ गया हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स का 22 मीटर। एंड पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर फाइंड करना है हमें किसका गार्डन का फाइंड करना है। सो हमने पैरामीटर निकाला था किसका रेक्टेंगल फील्ड का निकाला था जो कि हमारे पास कितना था पैरामीटर ऑफ गार्डन। सो देखो पैरामीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स तो हम निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास आया है 22 मीटर। नाउ देखो ये तो एरिया आ गया हमारे पास सेमी सर्कल्स का, ठीक है, पैरामीटर आ गया सेमी सर्कल्स का। नाउ गार्डन का फाइंड करना है। सो यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितनी निकली थी 13 मीटर, तो लेंथ हमारे पास थी 13 मीटर। सो प्लस कर देंगे 22 प्लस 13 तो कितना आ गया 48 मीटर। सो पैरामीटर ऑफ गार्डन हमारे पास कितना आ गया 48 मीटर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन थोड़ा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।